दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 3 की कविता मन करता है, जो कि सुरेंद्र विक्रम जी द्वारा लिखी गई एक बाल कविता है। इस कविता में एक बच्चा अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है, आइए पढ़ते हैं। तो मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो हम देखते हैं कि कवि कहता है कि एक बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्या कहता है कि उसका मन बहुत ही चंचल है। वह सूरज बनना चाहता है ताकि वह आसमान में दौड़ लगा सके और सारे ब्रह्मांड की सैर कर सके। वह चंद्रमा बनना चाहता है ताकि वह सभी तारों पर अकड़ दिखा सके। वह चाहता है कि घर में दादा या बाबा बनकर जिस तरह बुजुर्ग होते हैं और सभी परिवार के लोगों पर वह अपना धौंस जमाते हैं, तो उसी तरह वह बाबा बनकर ताकि वह पूरे बनना चाहता है ताकि वह पूरे परिवार पर धौंस जमा सके। इसी तरह वह पापा की तरह बड़ी बड़ी मूछें रखना चाहता है। वह तितलियों की तरह दूर दूर उड़ना चाहता है। उसका मन कोयल भी बनना चाहता है कि कोयल की तरह वह बनेगा और लोगों को मीठे मीठे बोल सुनाएगा। तो वह सूरज बनना चाहता है, चंद्रमा बनना चाहता है, बाबा बनना चाहता है, पापा बनना चाहता है, तितली बनना चाहता है, कोयल बनना चाहता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वह सूरज बनेगा तो आसमान की दौड़ लगाएगा, पूरे आसमान का चक्कर लगाएगा। चंद्रमा बनेगा तो सारे तारों पर अपनी अकड़ दिखाएगा। घर में बाबा बनेगा तो सभी लोग उसकी कहना मानेंगे। तो इसी तरह यदि वह पापा बनेगा तो भी बड़ी बड़ी मूछें बनाएगा, और वह तितली बनेगा तो दूर दूर तक वह उड़ेगा। और उसका मन कोयल भी बनने को कहता है, क्योंकि वह कोयल बनकर सभी लोगों को मीठी मीठी बोली सुनाएगा कोयल की तरह। तो आगे पढ़ते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो कभी कहता है कि बच्चे का मन बहुत ही कल्पनीय है। वह चिड़िया बनकर ची ची चू चू का शोर करना चाहता है, इसीलिए उसका मन और भी ज्यादा उड़ान भरता है। वह चाहता है कि वह चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाना चाहता है। इस प्रकार बच्चा बहुत सारी कल्पनाओं को लेके, बहुत सारी कल्पनाएं आप पूरी कविता में देखते हैं, वह सारी कल्पनाओं को लेकर वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तो यह कविता का पाठ कुछ इस तरह हो गया कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो इस तरह कविता समाप्त होती है। आगे आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ। तो तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? तो आप यहां लिख सकते हैं घर में। इसका उत्तर कुछ इस तरह होगा कि घर में मुझे पापा धौंस जमाते हैं जब मैं उनकी बात नहीं मानता। स्कूल में मेरी कक्षा का मॉनिटर मुझ पर धौंस जमाता है जब मैं कक्षा में शोर मचाता हूं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो जब मैं चिड़ियों को आसमान में, आप लिखिएगा कि जब मैं चिड़ियों को आसमान में बड़े आराम से उड़ते हुए देखता हूं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, तो मैं भी चिड़िया बनकर उड़ना चाहता हूं और मैं भी उन्हीं की तरह ची ची चू चू करके गाना गाना चाहता हूं। तो आप देखिए कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में कौन जमाता है? आसमान में बाज जो कि पक्षी है वो अपनी अकड़ जमाता है। तो खेल में कौन दिखाता है? खेल में जो कप्तान है
खेल का वो अपनी अकड़ दिखाता है। जंगल में जंगल का राजा शेर अपनी अकड़ दिखाता है या जमाता है। स्कूल में तो क्लास टीचर हो गए, मॉनिटर हो गए या प्रधानाध्यापक हो गए, वो अपनी अकड़ जमाते हैं। नदी में मगरमच्छ अपनी अकड़ जमाता है। और रंगों में तो सबसे ज्यादा रंग अपनी अकड़ जमाता है लाल रंग। तो देखिए तुमने मूछें देखी होंगी, मूछों वाला एक पिक्चर ड्राइंग करना है तो उसको आप खुद कर लीजिएगा। तो आपने अपने हिसाब से प्रश्न सारे कर लीजिएगा। तो देखिए अब आता है पता करो कि तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो आपको नाम लिखना है और मन करता है। जो आपके दोस्त हैं और जो स्कूल में जो हैं जिनको आप जानते हो उनका नाम लिखिए और उनका ज्यादा क्या करने का मन करता है। तो देखिए आप पहला लिख सकते हैं 4 नाम, 1 2 3 4। तो 4 नाम दिए गए हैं। तो आप लिख दीजिएगा कमला, उसका घूमने का मन करता है। कमला का घूमने का मन करता है। रमेश, तो रमेश का अच्छी पुस्तकें या लिख दीजिएगा अच्छी किताबें पढ़ने का मन करता है। फिर राजेश, हमेशा क्रिकेट खेलने का मन करता है। और नीचे लिख दीजिएगा सुमन अच्छे व्यंजन बनाने का मन करता है। तो आप पहले लिख दीजिएगा कमला घूमने का मन करता है, रमेश अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मन करता है। इसके बाद लिखिएगा राजेश हमेशा क्रिकेट खेलने का मन करता है। इसके बाद लिखिएगा सुमन अच्छे व्यंजन बनाने का मन करता है। तो पतंग बनाइए। तो पतंग आप खुद से बना लीजिएगा, इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और सोचो और बताओ। आप यहां लिखिए कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा क्योंकि वह सारे ब्रह्मांड को अपना प्रकाश दे सके। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी। चिड़िया हम मनुष्यों की तरह आपस में बात करती हैं, इसीलिए वे शोर मचाती हुई चू चू करती हुई आपस में बातचीत करती हैं। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो चंदा तारों पर इसीलिए अकड़ता होगा ताकि वह इसीलिए करता होगा क्योंकि वह सबसे सुंदर और बड़ा दिखता है, इसीलिए वह अपनी अकड़ दिखाता है। तो दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी सबसे बुजुर्ग हैं, उनके पास जीवन का अनुभव है, इसीलिए वे घर पर अपनी धौंस जमाते होंगे। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा सारे प्रश्नों को। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है कि तुमने किस किस की आवाज सुनी। नीचे उनका नाम लिखो। तो आप लिखिएगा कि जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पंखी की आवाज, मेरे कुत्ते टॉमी की आवाज और बड़ी दीदी फोन पर बातचीत कर रही थी। इनमें से कौन बहुत शोर मचा रहे थे। सबसे ज्यादा शोर मेरा कुत्ता टॉमी मचा रहा था क्योंकि उसने एक खिड़की से एक बिल्ली को देख लिया था। तो आप लिख दीजिएगा कि उसमें शोर मेरा कुत्ता टॉमी मचा रहा था क्योंकि उसने खिड़की से एक बिल्ली को देख लिया था। जब मैंने आंखें खोली तो पंखे की आवाज, मेरे कुत्ते टॉमी और बड़ी दीदी फोन पे बात कर रही थी। तो इन सारी चीजों को आप लिख दीजिएगा। तो आपकी यह कविता समाप्त होती है और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया गया है। तो आप इस कविता का पाठ कीजिएगा और इस कविता को आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में आ सकता है। और बहुत ही प्यारी कविता है ये और बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली कविता है। और इसके अलावा जो सारे प्रश्न उत्तर हैं वो आपको समझा दिए गए हैं। यदि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। hindikunj.com में सारे प्रश्न के उत्तर व अन्य अध्ययन सामग्री बहुत सारी मात्रा में दी गई हैं, जिसको पढ़ के आप परीक्षा में और अपनी कक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।